हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 4 में बच्चों को साइंस में एडेप्टेशन इन प्लांट्स का कॉन्सेप्ट या चैप्टर कैसे समझाया जाता है और उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस वर्कशीट जिसे आप बच्चों को घर पे प्रैक्टिस करा सकते हैं। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। वीडियो अगर आपको अच्छा और हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। सो अगर बच्चों को क्लास में एडेप्टेशन इन प्लांट्स का कॉन्सेप्ट या चैप्टर पढ़ा दिया गया है स्कूल्स में, तो आप बच्चों को घर पे इस तरह का वर्कशीट बना के इस चैप्टर से रिलेटेड प्रैक्टिस जरूर कराएं। जैसे देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर। तो चैप्टर से रिलेटेड ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं। जैसे देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेरेस्ट्रियल प्लांट, यानी कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो कि एक टेरेस्ट्रियल प्लांट नहीं है। टेरेस्ट्रियल प्लांट वो प्लांट होते हैं जो कि लैंड पे ग्रो करते हैं, और हमें पूछा है कि वैसे प्लांट ढूंढना है जो कि लैंड पे ग्रो नहीं करते हैं। जैसे देखिए ऑप्शन है नीम, साल्विनिया या फिर कोकोनट। तो देखिए नीम जो है, नीम ट्री, ये एक टेरेस्ट्रियल प्लांट है। उसी तरह से कोकोनट ये भी टेरेस्ट्रियल प्लांट है क्योंकि दोनों ही लैंड पर ग्रो करते हैं। लेकिन साल्विनिया जो है ये एक एक्वेटिक प्लांट है, एक तरह से एक्वेटिक फर्न कह सकते हैं, जो कि जायंट होता है, अंडर वाटर होता है, इसीलिए ये टेरेस्ट्रियल प्लांट नहीं है। इसे हमें टिक करना है। सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेजर्ट प्लांट। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा डेजर्ट प्लांट है। ऑप्शन ए कैक्टस, ऑप्शन बी राइस, ऑप्शन सी पीपल। तो आंसर क्या होगा? आंसर इज ऑप्शन ए कैक्टस। नाउ नेक्स्ट देखिए मैनग्रोव्स आर फाउंड इन ऑप्शन ए स्वैम्पी एरिया, ऑप्शन बी कोस्टल एरियाज और ऑप्शन सी अंडर वाटर। तो देखिए मैनग्रोव्स जो होते हैं ना, वो एक तरह के ट्री होते हैं जो कि पानी वाले, कीचड़ वाले, दलदले वाले जगह पे पाए जाते हैं, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन ए स्वैम्पी एरिया। जो दलदल जैसा एरिया होता है उसे हम स्वैम्पी एरिया कहते हैं। ना उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हाइड्रेला इज अ काइंड ऑफ डेजर्ट प्लांट, अंडर वाटर प्लांट और फ्लोटिंग प्लांट। तो जो हाइड्रेला है ना, वो किस तरह का प्लांट है? तो इसका आंसर होगा हाइड्रेला इज अ काइंड ऑफ अंडर वाटर प्लांट। जो हाइड्रेला है एक तरह का एक्वेटिक प्लांट है जो कि अंडर वाटर ग्रो करता है, इसलिए अंडर वाटर प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिक्स्ड वाटर प्लांट्स हैव स्टोमेटा ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स, ऑप्शन बी अपर सरफेस ऑफ द लीव्स और ऑप्शन सी फ्लावर। तो यहाँ पे बोला है जो फिक्स्ड वाटर प्लांट्स होते हैं ना, उसमें जो स्टोमेटा है वो कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा अपर सरफेस ऑफ द लीव्स, यानी कि ऑप्शन बी। यानी कि जो फिक्स्ड वाटर प्लांट्स है उनके अपर सरफेस ऑफ लीव्स पे ही स्टोमेटा पाया जाता है, क्योंकि नीचे वाले जो लोअर पार्ट ऑफ लीव्स होते हैं ना, वो पानी से घिरा होता है, इसीलिए वो स्टोमेटा नहीं बना पाता। नाउ नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन द लीव्स ऑफ डेजर्ट प्लांट्स आर रिड्यूस्ड टू स्पाइन टू हेल्प टू ऑप्शन ए प्रिपेयर फूड, ऑप्शन बी अब्सॉर्ब मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, ऑप्शन सी रिड्यूस वाटर लॉस। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है जो लीव्स होते हैं डेजर्ट प्लांट के, वो अपने कांटों को, स्पाइन्स यानी कि जो कांटों हैं उनको गिरा देता है ताकि क्या मदद मिल सके। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी टू रिड्यूस वाटर लॉस। जो वाटर लॉस होगा कैक्टस प्लांट में वो ना हो, इसी के कारण जो वो अपने कांटे हैं ना वो गिरा देता है या कम कर देता है ना। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कोकोनट एंड रबर प्लांट्स आर अडेप्टेड टू ग्रो इन ऑप्शन ए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, ऑप्शन बी ड्राई क्लाइमेट और ऑप्शन सी वेट क्लाइमेट। तो इसका आंसर क्या होगा? जो कोकोनट और रबर प्लांट्स हैं ना, वो अडेप्टेड होते हैं ग्रो करने के लिए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स में। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना प्लांट से रिलेटेड, उनके अडेप्टेशन से रिलेटेड, इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चों को इस चैप्टर में पढ़ाए जाते हैं। आप इस तरह से बच्चों की प्रैक्टिस जरूर कराएं। हियर इज द नेक्स्ट वर्कशीट फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे चैप्टर से रिलेटेड बच्चों को फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है, जिसमें बच्चों को फिल करना है करेक्ट आंसर को। जैसे देखिए यहाँ पे पहला फिलिंग द ब्लैंक्स है डैश आर स्पेशल फीचर्स दैट अलाउस अ प्लांट और एनिमल्स टू लिव इन अ पर्टिकुलर प्लेस कॉल इट्स हैबिटेट। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा अडेप्टेशन। तो हम पहले यहाँ पे लिख देते हैं अडेप्टेशन। इस तरह से अडेप्टेशन आर अ स्पेशल फीचर। अडेप्टेशन एक स्पेशल फीचर होते हैं जो कि अलाउ करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स को अपने निर्धारित जगह पे रहने के लिए, जिसको उनका आवास कहा जाता है, यानी कि हैबिटेट कहा जाता है। उसी तरह से नेक्स्ट देखिए ऑल प्लांट्स दैट ग्रोज ऑन लैंड आर कॉल्ड डैश। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑल प्लांट दैट ग्रोज ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट। टेरेस्ट्रियल
प्लांट, यानी कि ऐसे प्लांट जो लैंड पे ग्रो करते हैं उसे हम टेरेस्ट्रियल प्लांट कहते हैं। उसी के साथ नेक्स्ट देखिए, फ्लोटिंग प्लांट्स आर डैश एंड डैश टू फैसिलिटेट फ्लोटिंग, यानी कि यहाँ पे आंसर क्या होगा, जो फ्लोटिंग प्लांट्स रहते हैं वो उसमें क्या और क्या होता है ताकि वो फ्लोट कर पाए, उनके अंदर वो फैसिलिटी होती है फ्लोट करने के लिए। तो आंसर होगा फ्लोटिंग प्लांट्स आर लाइट, हम यहाँ लिखेंगे लाइट एंड स्पॉन्जी, वो लाइट होते हैं और स्पॉन्जी होते हैं, उसी के कारण वो आसानी से फ्लोट कर पाते हैं। उसी के साथ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैनियन, पीपल, नीम आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द ट्री दैट ग्रोज इन अ डैश। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, बैनियन ट्री, पीपल ट्री और नीम ट्री जो है वो एग्जाम्पल्स हैं ऐसे ट्रीज के जो कि ग्रो कहाँ करते हैं, प्लेन्स पे, यानी कि सतह पे, समतल सतह पे, उसको हम प्लेन्स बोलते हैं। नाउ सेम वे नेक्स्ट देखिए, ट्रीज दैट ग्रोज इन डैश आर जनरली कोन शेप एंड दे हैव स्लोपी ब्रांचेस, यानी कि ऐसे ट्री जो कि माउंटेन्स पे ग्रो करते हैं वो जनरली कोन शेप के पाए जाते हैं और साथ ही उनके जो ब्रांचेस होते हैं ना वो स्लोपिंग वे यानी कि स्लैंटिंग वे में होता है। तो यहाँ पे आंसर होगा माउंटेन्स, हम यहाँ लिख देंगे इस तरह से। तो इस तरह से जो फिलिंग द ब्लैंक्स होता है ना, इस चैप्टर से रिलेटेड आप बच्चों को इस तरह से देते हुए घर पे प्रैक्टिस करा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट वर्कशीट, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। तो यहाँ पे चैप्टर से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जिसे बच्चों को पढ़ के समझना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। जैसे देखिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट, द स्टेम ऑफ कैक्टस इज ग्रीन एंड फ्लशी। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस, जो स्टेम होता है कैक्टस का वो ग्रीन कलर का होता है, फ्लशी होता है, इसीलिए ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो हमें लिखना है टी एज इन ट्रू। नाउ सेम वे नेक्स्ट देखिए, ट्रेप ग्रास ग्रोज इन डेजर्ट्स। तो यहाँ पे बोला है जो ट्रेप ग्रास होता है प्लांट वो ग्रो करता है डेजर्ट में। क्या ये स्टेटमेंट सही है? गलत है, क्योंकि जो ट्रेप ग्रास है ना ये एक एक्वेटिक प्लांट है ना कि डेजर्ट प्लांट। तो यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट। नाउ नेक्स्ट देखिए, ऑल एक्वेटिक प्लांट्स फ्लोट ऑन वाटर। यहाँ पे बोला जा रहा है जो भी एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं ना वो सारे वाटर पे फ्लोट करते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो कि सबमर्ज्ड होते हैं, यानी कि वाटर के अंदर ही ग्रो करते हैं और उधर ही रहते हैं। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स, तो हम एफ लिख देंगे। नाउ नेक्स्ट देखिए, मार्शेस आर हॉट एंड ड्राई। नाउ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि मार्शेस जिसको हम हिंदी में दलदल कहते हैं ना वो गीले होते हैं, ना कि हॉट एंड ड्राई। तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट देखिए, प्लांट्स ऑल्सो मशरूम्स, मोल्ड्स एंड फंगस हैव क्लोरोफिल। तो ऐसे प्लांट जैसे कि मशरूम, मोल्ड्स और फंगस, उनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है। स्टेटमेंट सही है या गलत? इन सारे प्लांट्स में क्लोरोफिल पाया नहीं जाता है, इसीलिए ये स्टेटमेंट भी गलत होगा, यानी कि एफ। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, हाइड्रिला एंड वॉल्सिनेरिया आर एग्जाम्पल ऑफ फ्लोटिंग प्लांट्स। तो यहाँ पे बोला है जो हाइड्रिला प्लांट और वॉल्सिनेरिया प्लांट है ना ये एक फ्लोटिंग प्लांट है। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये दोनों ही प्लांट ना सबमर्ज्ड प्लांट है, यानी कि जो पानी के अंदर ग्रो करते हैं वो फ्लोट नहीं करते हैं, इसीलिए इसका आंसर भी हो जाएगा फॉल्स। ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो एफ लिख देंगे। तो इस तरह से बच्चों को ट्रू एंड फॉल्स देते हुए आप बच्चों को चैप्टर्स को अच्छे से समझा सकते हैं और प्रैक्टिस करा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट वर्कशीट, मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे बच्चों को चैप्टर से रिलेटेड मैचिंग वर्कशीट दी गई है। जैसे देखिए यहाँ पे एक साइड में जो वर्ड्स हैं या प्लांट्स के नेम हैं उन्हें उनके हैबिटेट्स या अडेप्टेशन के अनुसार उन्हें मैच करना है। जैसे देखिए पहला है डकवीड। नाउ डकवीड इज विच टाइप ऑफ प्लांट? डकवीड इज अ फ्लोटिंग प्लांट, तो हम इसको इसके साथ मिला देंगे इस तरह से। नाउ नेक्स्ट देखिए, कैक्टस। कैक्टस किस तरह का प्लांट होता है? डेजर्ट प्लांट होता है, तो हम उसके साथ मिला देंगे। नाउ नीम। नीम क्या है? नीम इज अ टेरेस्ट्रियल प्लांट, इसके साथ मिला देंगे। उसी के साथ देखिए फिर, FIR, फिर जो है ना ये एक माउंटेन प्लांट है, तो हम इसके साथ मिला देंगे। उसी के साथ देखिए पिचर प्लांट। पिचर प्लांट क्या होता है? इंसेक्टिवोरस प्लांट, यानी कि जो इंसेक्ट्स को खाता है, तो हम इसके साथ मिलाएंगे। और उसी के साथ इंडियन पाइप। इंडियन पाइप जो है वो एक नॉन ग्रीन प्लांट कहलाता है, तो हम इसके साथ मिला देंगे। तो इस तरह से भी बच्चों को बहुत आसानी से आप बच्चों को डिफरेंट प्लांट्स के उनके हैबिटेट्स या एडेप्टेशन के बारे में सिखा सकते हैं और समझा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट वर्कशीट, नेम द फॉलोइंग। तो यहाँ पे बच्चों को कुछ स्टेटमेंट्स दिया गया है जिसे बच्चों को पढ़ के उन्हें नेम करना है। जैसे देखिए पहला स्टेटमेंट है, प्लांट्स दैट रिमेन कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर। हमें ऐसे प्लांट्स के नेम लिखने हैं जो कि कंप्लीटली सबमर्ज्ड होते हैं वाटर में, यानी कि वाटर के अंदर ही रहते हैं। जैसे हम एग्जांपल में लिख सकते हैं वेलिसेनेरिया या फिर हाइड्रिला, तो हम दोनों को लिख देंगे। जैसे हाइड्रिला प्लांट, तो हम यहाँ लिखेंगे हाइड्रिला, और उसी तरह से वेलिसेनेरिया
सेनरिया, इस तरह से। ये दो ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि सबमर्ज्ड होते हैं वाटर में, तो ये एग्जाम्पल हो गया। उसी के साथ नेक्स्ट देखिए, प्लांट्स दैट एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ऐसे दो प्लांट्स के नाम लिखने हैं हमें जो कि फूड को एब्जॉर्ब करते हैं डेड प्लांट्स और एनिमल्स से, जिसको हम सैप्रोफाइटिक प्लांट्स भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स के लिए हो जाएगा मशरूम्स एंड मोल्ड्स, तो हम यहाँ लिख देंगे मशरूम और मोल्ड्स। तो ये एक ऐसे प्लांट्स होते हैं ना जो कि डेड एनिमल्स और जो प्लांट्स होते हैं डेड, उनसे एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स को। सेम वे नेक्स्ट देखिए, प्लांट्स दैट ग्रोज इन मार्शी प्लेस, 2 एग्जाम्पल। तो हमें प्लांट्स जो ग्रो करते हैं मार्शी प्लेसेस में उसके 2 एग्जाम्पल लिखने हैं। तो इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, पहला तो होगा मैनग्रोव्स, तो हम यहाँ लिख देते हैं मैनग्रोव्स। ये एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि मार्शी प्लेसेस में यानी कि दलदल जैसी एरिया में ग्रो करते हैं। और उसी के साथ हम लिख सकते हैं रीड्स। तो रीड्स भी एक ऐसे प्लांट होते हैं जो कि मार्शी प्लेसेस में ग्रो करते हैं ना। उसी के साथ नेक्स्ट देखिए, 2 एग्जाम्पल्स ऑफ डिसीडियस ट्रीज। तो यहाँ पे हमें 2 एग्जाम्पल्स देने हैं डिसीडियस ट्रीज के। जैसे कि हम एग्जाम्पल में लिख सकते हैं ओक ट्री। नाउ डिसीडियस ट्रीज यानी कि ऐसे ट्रीज जो कि एक पर्टिकुलर सीजन में अपने पत्तों को गिरा देता है, जैसे कि नॉर्मली ऑटम्स में, जैसे ओक ट्री। तो हम यहाँ लिखेंगे ओक ट्री। एंड सेम वे मेपल ट्री, तो हम यहाँ लिख देंगे मेपल ट्री, इस तरह से। नाउ नेक्स्ट देखिए, 2 एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट्स दैट ग्रोज इन हिली एरिया। तो हमें 2 ट्रीज के नाम लिखने हैं या 2 प्लांट्स के नाम लिखने हैं जो कि हिली एरिया में पाए जाते हैं। जैसे हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहला आंसर हो जाएगा पाइन ट्री, तो हम यहाँ लिख देंगे पाइन ट्री। एंड सेम वे डीडोर, तो DEODAR, डीडर। डीडर ट्री एक ऐसे ट्री होते हैं और पाइन ट्री जो कि हिली एरिया में ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो इस तरह से बच्चों को कई सारे नेम्स बताए जाते हैं प्लांट्स के, उनके डिफरेंट एडेप्टेशन के बारे में, हैबिटेट्स के बारे में। उससे रिलेटेड बच्चों को इस तरह से आप नेम करने के लिए प्रैक्टिस करा सकते हैं घर पे। नाउ हियर इज द नेक्स्ट वर्कशीट, आंसर द क्वेश्चंस। तो यहाँ पे बच्चों को कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, जिसका बच्चों को आंसर करना है। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ aquatic plants, give one example of each। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स है, वो कौन कौन से हैं और उनके एक एक एग्जाम्पल्स देने हैं। तो यहाँ पे हमें आंसर कैसे लिखना है, यहाँ पे बच्चों को आंसर लिखना है, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स आर फिक्स्ड प्लांट्स, अंडर वाटर प्लांट्स, फ्लोटिंग प्लांट्स एंड एमर्जेंट प्लांट्स। तो इसका एग्जाम्पल्स भी हम लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे 1 एग्जाम्पल देना है ईच का। तो जैसे फिक्स्ड प्लांट का एग्जाम्पल होगा लोटस, अंडर वाटर प्लांट्स का एग्जाम्पल हो जाएगा हाइड्रिला, फ्लोटिंग प्लांट्स का एग्जाम्पल लिखना है डकवीट, एंड सेम वे एमर्जेंट प्लांट का एग्जाम्पल लिखना है बलरश। तो इस तरह से बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर करना है। उसी के साथ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट एनी 2 टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड गिव 1 एडेप्टेशन ऑफ ईच टाइप। हमें 2 टाइप के टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को लिस्ट करना है और साथ ही दोनों का ही एडेप्टेशन हमें लिखना है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, इसका आंसर होगा 2 टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स आर, फर्स्ट इज प्लांट्स इन डेजर्ट। तो इसका एडेप्टेशन क्या है, द स्टेम इज थिक एंड फ्लशी, फॉर एग्जाम्पल कैक्टस। एंड उसी तरीके से प्लांट्स इन प्लेन्स, तो जैसे इसका एडेप्टेशन होगा, दे हैव मेनी ब्रांचेस विद प्लेंटी ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स, फॉर एग्जाम्पल मैंगो। तो इस तरह से इसका आंसर लिखेंगे। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ आर पैरासिटिक प्लांट्स डिफरेंट फ्रॉम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, बच्चों को इसका आंसर लिखना है, प्लांट्स दैट डिपेंड ऑन अदर लिविंग प्लांट्स कॉल्ड होस्ट फॉर देयर फूड एंड वाटर आर पैरासिटिक प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल रेफेलिशिया। उसी के साथ प्लांट्स दैट गेट food and nutrients by trapping and digesting insects are insectivorous plant, for example pitcher plant। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हम आंसर करेंगे। Now same way देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, discuss the adaptation of plants that grows in plains। तो हमें adaptation of plant जो कि plains पे ग्रो करते हैं उसे लिखना है। इसे लिखेंगे, they have many branches with plenty of leaves and flowers. Some trees shed their leaves in autumn called deciduous trees, and some trees shed their leaves and grow new ones throughout the year called as evergreen trees। तो ये हो गए हमारे adaptation of plants which grows in plains। That's all for today's videos friends। I hope कि आपके बच्चों के लिए ये साइंस से रिलेटेड adaptation in plants का चैप्टर वर्कशीट काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। आप इस तरह से बच्चों की घर पे प्रैक्टिस ज़रूर कराएं। अगर वीडियो आपको अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो या वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।